सो हाय गाइस, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का एक नया चैप्टर फिर से आ चुका है। लेकिन थोड़ा सा नॉइस आ सकता है क्योंकि घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना। लेकिन आप सबके लिए एक टारगेट है, न्यू ईयर आने से पहले मेरे चैनल में 1 लाख पार करवाना है। सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। आप में से जो भी वीडियोस देख रहे हो 10% लोग भी अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हेल्प कर दो। एपिसोड के शुरू में हम उसी बच्ची को देखते हैं। वो अब नीचे आती है और उसके सामने हम संग सूहो की एक खतरनाक शैडो सोल्जर को देखते हैं। सूहो भी वहां पे आता है और उस बच्ची को देखता है, सोचता है क्या एक आई सेल्फ, वो भी इतनी छोटी, कि आखिर मुझे ही ऐसे किसी दुश्मन से सामना करना होगा जो कि एक बच्ची है। तभी देखते इस तरफ वो बच्ची बहुत तेजी से सूहो के पीछे आती है और उसके पीछे से हमला करने ही वाली थी। पर तभी वो थोड़ा सा चौकन्ना होती है क्योंकि सूहो कहता है लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन में हूँ। और तभी उस बच्ची को वो नीचे गिरा देता है, उसकी हाथों को पकड़ता है और कहता है बच्चे मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम मेरे ऊपर और अटैक नहीं करोगे। और तभी देखते हैं वो बच्ची अब रोना चालू करती है, कहने लगती है मुझे माफ़ करना, मुझे छोड़ दो प्लीज़। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, पर मुझे भी एक जगह वापस जाना है और मेरे भी कुछ सिबलिंग्स हैं जिन्हें मुझे बचानी है। प्लीज़ मुझे जाने दो। इस तरफ हम देखते हैं वहाँ पे उनको 4 शैडो सोल्जर्स ने मिलकर घेर के रखा है। सो को पहले उसकी बातें समझ नहीं आ रहा है। तभी बेरू बाहर निकलता है और कहता है यंग मोनार्क, आप तो दिन ब दिन बहुत ताकतवर और डरावने होते जा रहे हो। सूहो उसे चुप रहने के लिए कहता है और तभी देखते हैं उस बच्ची के पास जाता है और एक चॉकलेट निकाल के उसे वो खाने के लिए देता है और चुप करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो बच्ची जब चॉकलेट खा रही थी, सूहो तब कहने लगता है तो इसका मतलब तुम जो कह रही हो कि तुम इसी डेंजन के अंदर रहती हो और तुम अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव से आ रही हो और उसे ही बचाने के लिए तुमने मुझ पर अटैक किया था क्योंकि तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारी ग्रैंडफादर की ग्रेव पर जाके अटैक करूंगा। वैसे तुम्हारी नाम क्या है? मेरा नाम है संग सूहो। वो कहती है मेरा नाम है सिरका। सूहो फिर से अपना नाम उसे अच्छे से प्रोनाउंस करके बताता है, पर वो जितना भी चाहे उसका नाम प्रोनाउंस कर ही नहीं पा रही थी। इसीलिए वो छोड़ के वो कहती है ठीक है हो कैसे तुम यहाँ पे आए हो? सूहो तब कहता है ओह मैं एक हंटर हूँ जो कि डेंजन्स में जाता है और वहाँ के बीस्ट को मारता है और डेंजन्स को क्लियर करता है। मेरे साथ कुछ दोस्त भी है पर वो अलग हो चुके हैं। सिरका को समझ नहीं आया कि हंटर इसका क्या मतलब है। तब वो बताता है ये थोड़ा सा अजीब होगा, मैं उनको मारता हूँ जो बुरे होते हैं जैसे कि मैजिक बीस्ट, और मैं एक हंटर हूँ जो कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है। ये सुन के वो बहुत खुश होती है और कहती है क्या सच में? सिरका और हो दोनों ही बिल्कुल एक तरह की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सिरका भी एक एल्फ हंटर है। मैं अपने यंगर सिबलिंग्स को बचाने के लिए लड़ती हूँ। सो कहता है क्या तुम तो खुद ही इतनी छोटी हो, तुम कैसे अपने सिबलिंग्स को देख सकती हो? तब वो कहती है हाँ मैं छोटी हो सकती हूँ पर मैं अपने गांव की सबसे बड़ी हूँ, सबसे बड़ी। हाँ पर अब नहीं क्योंकि चाचा आ चुकी है ना, अब वो ही सबको देखती है और अब मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। चाचा, ये सुन के सूहो सोचता है ये आखिर कौन है, क्या ये कोई बॉस या फिर कोई और है? वो तब कहना चालू करती है चाचा वो एक दिन हमारे गांव में अचानक आई आसमान से, पता नहीं क्यों, पर वो हमसे अलग थी, बिल्कुल अलग एक स्पीसी। पर चाचा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम सबको प्रोटेक्ट करती है। चाचा सच में बहुत कोजी और जब हक करती हूँ ना बहुत ज़्यादा वार्म है और उसके बहुत बड़े बड़े काले पंख है और फिर उसकी स्मेल वो भी बहुत अच्छी है। ये सब सुन के सूहो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था वो किस तरह की जीभ है। वो कुछ अजीब ही इमेजिन करे जा रहा था और ये सब सुन के वो समझ जाता है कि सिरका जिसके बारे में बात कर रही है वो शायद बॉस नहीं है। और इसी वजह से वो कहता है माफ़ करना, मैं थोड़ा सा भूखा हूँ, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। ये सुन के सिरका कहती है रुको, चलता हूँ मतलब? हो हवा में से ही ऐसे डिलीशियस खाना बाहर निकालता है और ऐसे ही अगर हो मेरे साथ रहा हमारे गाँव में तो हमें कोई डर नहीं लगेगा। पर सूहो कहता है माफ़ करना मैं बिजी हूँ,
ये सुन के वो कहती है, क्या पर क्यों? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं कि तुम हमारे यहाँ पे हमारे साथ रह सकती हो? क्या आप हमारे यहाँ पे हमारे साथ रह सकते हैं? पर सुहो मना कर देता है। इसी वजह से वो तभी अपना चाकू बाहर निकालती है और कहती है, आई एम सॉरी हो, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मुझे अपने भाई बहनों के लिए ये करना ही होगा। उनके लिए मैं किसी ऐसे को बिट्रे कर सकती हूँ जिसने अभी अभी मुझे बचाई हो और खाना दिया हो। और अगर मैं वो की एबिलिटी ले सकती हूँ तो फिर अगर चाचा भी चली जाती है फिर भी मैं अपनी भाई बहनों को बचा सकती हूँ। सुहो तभी थोड़ा सा गुस्सा होता है और उसकी नाइफ को काटते हुए कहता है, मुझे समझ आ रहा है सिरका, तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो कि तुम उन्हें किसी तरीके से बचा पाओ, पर मैं भी डेस्परेट हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और तभी उसे हम बहुत गुस्से में देखते हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया मैं उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। ये सुन के सिरका डर जाती है, पर तभी सुहो वहाँ पे बहुत सारा चॉकलेट उसके सामने रखता है और उसे वो सब लेके अपने भाई बहनों के पास चली जाने के लिए कहता है और वो खुद उसे बाद में मिलेगा ये कह के वहाँ से निकल जाता है। हाँ, उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि एक बच्ची को वो इस तरह अकेला ऐसे छोड़ के आया है। शायद इसी वजह से वो अपने एक शैडो को भी उसके साथ अटैच कर देता है। इस तरफ सिरका बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो कहती है, क्यों आखिर तुमने मुझे नहीं मारा? सुहो कहता है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं अच्छा फील नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम बुरे नहीं हो सिरका, पर माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। और ये कह के वो निकल जाता है। कुछ देर बाद सिरका को हम देखते हैं, वो सारे चॉकलेट्स को लेके वहाँ पे जा रहा था और सुहो के बारे में ही सोच रहा था कि उसने उसे मारा क्यों नहीं। यहाँ तक कि उसने उसके भाई बहनों के लिए खाना तक दे दिया। और उसे यहाँ पे समझ आता है कि शायद हो वो बहुत अच्छा एक एडल्ट है जो कि वार्म और काइंड हार्टेड है, बिल्कुल चाचा की तरह। पर तभी उसके सामने आरसा आती है और कहती है, हेलो आईसेल्फ लेडी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? सिरका पूछती है, क्या कौन हो तुम? आरसा कहती है, माफ़ करना, पर हम किसी को ढूंढ रहे हैं, शायद तुम्हें उसके बारे में कुछ पता होगा। सिरका को पहले लगता है कि ये लोग शायद सुहो के दोस्त हैं और सुहो को ढूंढ रहे हैं, पर सुहो को वो हो कहता है, इसलिए उसकी बातें आरसा को भी समझ नहीं आता। और वो कहती है, माफ़ करना, तुमने क्या कहा समझ नहीं आया, पर हम ढूंढ रहे हैं मोनाको फ्रोस्ट को। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है? ये सुन के वो कहती है, मोनाको फ्रोस्ट, क्या इसका मतलब ग्रैंडफादर ना? और ये सुन के आरसा को समझ आता है कि ये और कोई नहीं जिसे वो ढूंढ रहा था, ये बिल्कुल उसके सामने ही है, यानी सिरका बई है फ्रोस्ट मोनाक की हायर। और वो ये उससे कहती भी है, पर सिरका को इस तरफ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो तभी आगे आते हुए कहती है, देखो डरने की कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारी तरह एक मोनाक की हायर है, तो हमारे साथ जुड़ जाओ। तो बताओ, क्या तुम भी हमारी तरह एक मोनाक बनना चाहोगी? पर उसकी बातें सुन के सिरका को अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से वो आगे निकल जाती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम किस बारे में बातें कर रही हो। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये सब कुछ विलेज में लेके जाना है। वो सोचने लगती है, ये जो भी पर्सन है, जो कोई भी है, ये बिल्कुल हो जैसी नहीं, और हो की दोस्त तो हो ही नहीं सकती। पर इस तरफ आरसा की प्लान तो कुछ और ही था। वो उस पर सीधा अटैक करती है, जिसकी वजह से उसके पास जितने भी सारे चॉकलेट थे सब कुछ वहाँ पे गिर जाता है। वो कहने लगती है, वैसे भी हमारी क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए हमें सिर्फ उसकी ज़रूरत है, उसको किस हालत में रखनी है इसके बारे में हमें क्वेस्ट ने कुछ भी नहीं बताया। और तभी देखते हैं अपने खतरनाक कैटरपिलर जैसे मॉन्स्टर्स से उसके ऊपर उसने हमला करवाई थी और कहती है, तो बच्चे अभी भी समय है, बता दो हमारे साथ जुड़ोगी कि नहीं। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड आई होप कि जल्दी आ जाएगा। और गाइस, चेनसो मैन का सीजन 2 मैंने डाल दिया है, कलर्ड मंगा है, आप जाके देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा अगर आपने चेनसो मैन देखा होगा तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।